सोचिए, आपका बिजनेस चल रहा है, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन है, रिटर्न्स फाइल हो रहे हैं और अचानक एक दिन नोटिस आती है कि आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा रहा है। कोई हियरिंग की डेट नहीं, कोई टाइम नहीं, बस एक लाइन, 7 दिन में रिप्लाई दे दीजिए। अब सवाल ये होता है, क्या ये प्रोसेस सही है? क्या यही लॉ है? इसी सवाल का जवाब छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने 23 जनवरी 2026 को नेरिसन मल्टीवेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड और जय बजरंग लोहा प्राइवेट लिमिटेड की ज्वाइंट पिटीशन में दिया। मसला यह था कि डिपार्टमेंट ने कहा कि उन्होंने पाया है, दे फाइंड, ये जो दोनों कंपनियां हैं अपने जीएसटी में जो डिक्लेयर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस डिक्लेयर किया, जहां पर उनकी ऑफिस है वहां पे एग्जिस्ट नहीं करती हैं, इसलिए उनका जीएसटी नंबर कैंसिल किया जाए। इसी आधार पर सोकोज नोटिस को इश्यू कर दिया गया और नोटिस मिलेगा, भाई लोग 7 दिन में रिप्लाई दे दो। लेकिन कब आना है, कहां आना है, किसके पास आना, कुछ नहीं बताया। जबकि फॉर्म RG 17 साफ साफ कहता है कि नोटिस में पर्सनल हियरिंग का डेट और टाइम लिखना मैंडेटरी है। ऐसा होने का लॉजिक बड़ा सिंपल है भाई, कुछ बातें ऐसी होती है जिसे लिखकर समझाना मुश्किल होता है, लेकिन सामने आकर बोलकर एक्सप्लेन करना ज्यादा आसान होता है। लेकिन भाई ऑफिसर तो ऑफिसर होते हैं और मनमानी उनकी यहीं तक नहीं रुकी। सोकोज नोटिस के साथ जो फिजिकल वेरिफिकेशन किया गया, जिसके आधार पर रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा, उसकी डिटेल्स भी टैक्स पेयर के साथ शेयर नहीं की। जबकि जो रूल 25 है ना, वो कहता है वेरिफिकेशन रिपोर्ट फोटो के साथ RG 30 में वेरिफिकेशन से 15 दिन के अंदर जीएसटी पोर्टल पर अपलोड करना मैंडेटरी है। वो भी यहां नहीं किया गया। शायद ऑफिसर अपने आप को साहब समझते हैं, उनका रवैया कुछ ऐसा होता है, जो लिख दिया, जो कह दिया, वह पत्थर की लकीर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मसला यह है कि पिटिशनर ने भी रिप्लाई फाइल नहीं किया। इससे ऑफिसर साहब और ज्यादा नाराज हो गए। हो भी क्यों न, हुक्म की नाफरमानी जो हुई थी, और शायद यही वजह रही होगी कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन को रिट्रोस्पेक्टिव डेट से कैंसिल कर दिया गया, जबकि नोटिस में रिट्रोस्पेक्टिव कैंसिलेशन की कोई बात ही नहीं थी। अब जरा साफ साफ देखिए, टैक्स पेयर की गलती क्या भाई, उन्होंने रिप्लाई नहीं दिया। लेकिन डिपार्टमेंट भी कम नहीं था, उनकी गलती देखिए। पहला, पर्सनल हियरिंग नहीं दी, यानी नेचुरल जस्टिस का वायलेशन। दूसरा, फिजिकल वेरिफिकेशन रिपोर्ट को अपलोड नहीं किया पोर्टल पे। तीसरा, रिट्रोस्पेक्टिव रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर दिया, यानी वो कर दिया जो सोकोज नोटिस में लिखा ही नहीं था। अब टैक्स पेयर ने कहा, अब डिपार्टमेंट से भी बात नहीं करूंगा, और चले आया सीधा हाई कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट में LK रत्ना केस का रेफरेंस दिया। सुप्रीम कोर्ट वाले LK रत्ना केस का रेफरेंस दिया हाई कोर्ट में, और साफ साफ कहा कि अगर इनिशियल स्टेज पर हियरिंग नहीं दी गई तो पूरी की पूरी प्रोसीडिंग ही फॉल्टी हो जाती है, और ऐसी प्रोसीडिंग को क्वैश कर दिया जाना चाहिए, जो क्वैश होती है। अब डिपार्टमेंट में कहाँ पीछे रहने वाला था। उन्होंने कहा, भाई एक तो आपने रिप्लाई नहीं दी, और अगर आपको डिपार्टमेंट का रवैया गलत लग रहा है तो भाई आप कमिश्नर अपील का अपील फाइल कर दो, रिवोकेशन फाइल कर दो, रिवोकेशन। सीधे हाई कोर्ट आने की क्या जरूरत थी। और अपनी बात को स्ट्रांगली रखने के लिए रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन के ऐसे ही कुछ मिलते जुलते मामलों में हाई कोर्ट ने रिट पिटीशन को एडमिट नहीं किया है, और इसलिए छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट को भी इस पिटीशन को एडमिट नहीं करना चाहिए। और सपोर्ट में उन्होंने कुछ जजमेंट का रेफरेंस दिया। लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि कोर्ट ने डिपार्टमेंट के जजमेंट्स को कंसीडर नहीं किया। अब क्यों नहीं किया, इसे थोड़ा समझते हैं। कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का छबिलाल दास अग्रवाल का जो जजमेंट है, वो जो डिपार्टमेंट ने दिया, यहां अप्लाई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई, क्योंकि यहां मसला नेचुरल जस्टिस के वायलेशन का नहीं है, मतलब सॉरी,
छबीलाल दास मेहता के जजमेंट में नेचुरल जस्टिस के वायलेशन का मसला नहीं था, जबकि इस मामले में ना तो हियरिंग दी गई, ना डॉक्यूमेंट शेयर किए गए। ये नेचुरल जस्टिस के वायलेशन का मामला है, इसलिए पार्टी जो है डायरेक्ट हाई कोर्ट आ सकती है। फिर डिपार्टमेंट ने एक विश्वत केमिकल्स लिमिटेड का जजमेंट का भी दिया था, लेकिन कोर्ट ने कहा भाई ये भी नहीं चलेगा, क्योंकि उस केस के फैक्ट्स और इस केस के फैक्ट्स बिल्कुल अलग अलग है, इसलिए वो जजमेंट भी वो अप्लाई नहीं हुआ। अब डिपार्टमेंट के वकील भी कहाँ हार मानने वाले थे। उन्होंने आखिर में तुरुप के इक्के के रूप में शुभम सेल्स का जजमेंट बाउंसर की तरफ फेंका, लेकिन कोर्ट ने उसे भी नो बॉल कह दिया। क्यों? क्योंकि उस केस में RG 17 और रूल 25 का डिस्कशन नहीं था। अल्टीमेटली हाई कोर्ट ने डिपार्टमेंट का शोकॉज नोटिस और कैंसिलेशन ऑर्डर दोनों को क्वैश कर दिया, लेकिन बैलेंस भी रखा। कोर्ट ने कहा डिपार्टमेंट अगर चाहे तो नए सिरे से प्रोसीडिंग शुरू कर सकता है, लेकिन प्रोसेस के साथ। पूरे केस को समझने के बाद, पढ़ने के बाद मुझे एक बात बहुत क्लियर लगी। प्रोसेस को फॉलो करना डिपार्टमेंट को भी या डिपार्टमेंट के लिए भी जरूरी है। ऑफिसर झुकते हैं, बस झुकाने वाला चाहिए। और एक बात याद रखिए, जजमेंट हमें वही रेफर करना चाहिए जिसके फैक्ट्स आपके केस से लगभग मिलते जुलते हों। सिर्फ हेडलाइन या केस नोट्स देखकर बिल्कुल नहीं। अगर आपको मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए। नमस्कार, जल्दी मिलेंगे नए वीडियो में नया मामला लेकर। आपका अपना दोस्त विकास धनानिया।